हेलो फ्रेंड। वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। हमने कहा था कि एसएससी जेई के पीआईक्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी क्रम में हम लोग रोजाना जो है सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि 2004 से लेकर के 2023 तक। इससे पहले हमारी 5 क्लास हो चुकी, लगभग हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। लगभग 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो 5 क्लासों में रोजाना हमारी 20 क्वेश्चन होते हैं। तो जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको 2004 से लेकर 2023 तक जितने भी एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टीसीएस पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चन क्या आए हैं, पहले क्वेश्चन कैसे आता था, अब कैसे आ रहा, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ 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 जा करके उन 5 क्लासों को देख लीजिएगा। जिनके पास मेडिजी की जो आईएएस मास्टर की बुक है, अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ से अपना एसएससी के प्रीवियस पेपर को पूरा देख सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, किसी में दिक्कत होती है, तो आप ऑफलाइन कमेंट करके बाद में हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारी 5 क्लास हो चुकी थी और किन्हीं कारणों से हमारी क्लास बंद थी। हमने फिर से स्टार्ट किया है। तो आज हमारी ये 6ठी क्लास है, जो कि आपको 10 बजे मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा जो रहने वाला है वो क्या है, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हिच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द रिलेटिव कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल वेयर वेरिएबल हैव देयर स्टैंडर्ड मीनिंग। तो आपको बताना रिलेटिव कॉम्पैक्शन के बारे में कि आपका जो रिलेटिव कॉम्पैक्शन होता है वो क्या होता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वही आपका है कि कौन सा मतलब फार्मूला क्या होता है, क्या किसके बारे में होता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो आपका है यहाँ पे क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर होगा कि जो रिलेटिव कॉम्पैक्शन होता है, जो आपका रिलेटिव कॉम्पैक्शन होता है, चाहे वो आपकी कोहेशन लेस सॉइल हो या आपकी कोहेसिव सॉइल हो, दोनों ही सॉइल के लिए, जैसे कि नाम से आपको मालूम पड़ा कॉम्पैक्शन, मतलब कि सॉइल का कॉम्पैक्शन किया गया रहा है किसी के रिस्पेक्ट में। तो फील्ड और आपका लैब में, हम लोग फील्ड में करते हैं फिर लैब में करते हैं। तो गामा डी फील्ड अपन गामा डी लैब, जो आपका जो होता है गामा डी फील्ड में और गामा डी आपका जो लैब में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि फील्ड में हम लोग वैल्यू को देखते हैं और फिर आकर के हमको लैब में देखना होता है। उन्हीं को रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस आपका जो होता है वो कोहेसिव सॉइल के लिए भी होता है, कोहेसिव सॉइल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 61 का ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके 2017 में एसएससी जेईई के प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 उसके बाद द है, उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। सॉइल ट्रांसपोर्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, इनमें से कौन सी सॉइल है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से बनती है। 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई जो आप सॉइल मैकेनिक्स का प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का चैप्टर होता है, वहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि बहुत ईजी लेवल के होते हैं। तो उसको भी हमको पढ़ना ही होता है, उसको भी हमको रिवाइज करना होता है, नहीं तो गलती हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आपको पता है जो एलुवियल होती है किससे बनती है, तो वाटर के फ्लोइंग या हम लोग कहते हैं पानी के द्वारा जो हमारी सॉइल बनती है एलुवियल बनती है। यहाँ पे जो आपकी टिल है, जिसको हम लोग टिल या कहते हैं, उसी को हम ड्रिफ्ट कहते हैं, उसी को हम लोग आउटवाश कहते हैं। तो बाई द ग्लेशियर, जो हमारी ग्लेशियर होती है, जब हमारी बर्फ़ पिघलती है उसके बाद हमारी जो सॉइल बनती है हमारी क्या होती है, वो टिल सॉइल होती है। यहाँ पे एक है लोएस्ट सॉइल, आपने सुना होगा एक ड्यून्स, एक सुना होगा लोएस। तो ये दोनों ही एयर से बनती हैं और ये एओलियन कैटेगरी में आती हैं। पर लोएस क्या होती है, ये आपके फाइन पार्टिकल से बनती हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ बचता ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कोलुवियल सॉइल, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा मानते हैं। इसको हम लोग कोलुवियल कहते हैं, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से बनती है। इसका जो एग्जांपल होता है परफेक्ट होता है टेलुअस। आपने सुना होगा कई बार कि टेलुअस जो हमारा होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो हमारी सॉइल बनती है वो हमारी होती है टेलुअस। कई बार एग्जाम्पल ही पूछा गया है एग्जाम में। तो इसको ध्यान रखना, टेलुअस को भी, और याद रखना टिल को भी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पूछ सकता है, जो कि 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको हर एक क्वेश्चन के नीचे उसका ईयर लिखा होगा कि किस साल ये एसएससी जेईई में पूछा गया है। तो इस बात को भी बेहतर ध्यान रखना है। एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से मतलब ये होता है कि आप जहाँ कहीं पढ़ रहे हैं, क्या वो आपको जो पढ़ा रहा है टीचर, आपके एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है भाई, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। The plasticity index of and plastic limit of soil is given by 25% and 20%. What will be the liquid limit of the soil? क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आसानी क्वेश्चन है। आपको आईपी का मान दे रखा है कितना, 25% दे रखा है। उसके बाद पूछा है कि आपका जो प्लास्टिक लिमिट होती है, मतलब डब्ल्यूपी का मान दे रखा है कितना, 20%। पूछा कि आपको है, पूछा यहाँ पे है लिक्विड लिमिट, आपको पूछा लिक्विड लिमिट। तो कुछ नहीं करना, आसानी से फार्मूला है, आपको पता है आई पी इक्वल टू क्या होता है,
लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट होता है। आईपी आपको दे रखा कितना 20%, लिक्विड लिमिट आपको पूछा है इसको एक्स मान लीजिए, प्लास्टिक लिमिट का मान भी रखा कितना 25%। तो इधर जब इधर आएगा तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू 20 प्लस के 25 तो हो जाएगा 45%, ऐसे को हम लोग कह लो 0.45। तो आईपी जो आपका लिक्विड लिमिट का मान आएगा वो कितना जाएगा 0.45। ऑप्शन नंबर डी आपको हो जाएगा राइट आंसर। तो ये आपके कुछ फार्मूले हैं, जैसे कि आपने अभी यहाँ पे देखा एक फार्मूला कि आईपी, तो आईपी क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। सॉइल में चैप्टर होता है इंडेक्स प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे आईपी हम लोग पढ़ते हैं। आईपी इक्वल टू हो जाएगा अब लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट, ये आपका एक फार्मूला होता है। आपने यहीं पे सुना होगा एक लिक्विडिटी इंडेक्स आईएल होता है, जो कि होता है नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस के प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाय द लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट, ये आपका फार्मूला होता है। एक आपका होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स का, जो कि आई सी इक्वल टू होता है, ये क्या होता है डब्ल्यू एल लिक्विड लिमिट माइनस के नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाई लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट। ये 2-3 फार्मूले होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी इससे कभी इससे कभी इससे पूछ लेता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। वैसे तो बहुत सारे फार्मूले यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, सेंसिटिविटी का फार्मूला क्यू यू अपान अनडिस्टर्ब अपान क्यू रिमोल्डेड, ये आपने सुना होगा एक्टिविटी का आई पी अपान परसेंटेज ऑफ क्लियर फ्रैक्शन, ये आपने सुना होगा फ्लो इंडेक्स का आई एफ इक्वल टू W1 माइनस के W2 डिवाइड बाई लॉग 10 N2 बाई N1। तो ये सारे फार्मूले हैं, इनको बिल्कुल ध्यान में रखो। जितने सारे फार्मूले होते हैं सारे फार्मूलों को जहन में रखो और इनको एकदम टिप्स पे रखो भाई, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर आपको फार्मूला ही नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 63 का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर रहने वाला, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका होगा ये 54। व्हिच आर द फॉलोइंग एपरेटस इज यूज टू मेजर द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल। तो यहाँ भी आप देखोगे, यहाँ भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है लिक्विड लिमिट से, और ये भी 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। होता क्या है कि सॉइल के जो है इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए सॉइल के कैरेक्टराइज किया गया है, जिसको अटरबर्ग ने 4 भागों में बांटा है। एक आपका होता है सॉलिड स्टेट, एक होता है आपका सेमी सॉलिड स्टेट, फिर आपका होता है प्लास्टिक स्टेट, फिर आपका होता है लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट और सेमी सॉलिड स्टेट के बीच में जो लिमिट होती है उसको हम लोग कहते हैं सिंकेज लिमिट, और सेमी सॉलिड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट के बीच में जो लिमिट होती है आपकी होती है प्लास्टिक लिमिट, और प्लास्टिक स्टेट और इसके बीच में जो लिमिट होती है उसको कहते हैं लिक्विड लिमिट। तो इस सिंकेज लिमिट को, प्लास्टिक लिमिट को, लिक्विड लिमिट को, ये सब है क्या, ये एक प्रकार के वाटर की क्वांटिटी है सॉइल के अंदर। सॉइल में कितना वाटर मौजूद है, सिंकेज लिमिट पर कितना वाटर मौजूद होगा, प्लास्टिक लिमिट पर कितना वाटर कंटेंट मौजूद होगा, लिक्विड लिमिट पर कितना वाटर कंटेंट मौजूद होगा, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ एपरेटस होते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे पूछा गया लिक्विड लिमिट, तो लिक्विड लिमिट अगर हमको सॉइल का फाइंड आउट करना है उसके लिए हमारे पास जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमारा होता है कैसा ग्रांडे। आपने कहीं के सुना होगा एक होता है कौन पेनिट्रेशन मेथड, कौन पेनिट्रेटर करके होता है, वो भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कैसा ग्रांडे प्लस यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है जो कैसा ग्रांडे प्लस हम लोग लिक्विड में निकालते हैं। यहाँ पे जो सॉइल का जो हम लोग सैंपल लेते हैं कितना होता है, तो हमारा भाई 120 ग्राम का सॉइल सैंपल होता है वो लिया जाता है। और कभी कभी पूछता है कि कौन से आई एस सीब होती है, तो आई एस सीब जो होती है 425 माइक्रोन की आई एस सीब होती है, वो हमारी आई एस सीब ली जाती है, ठीक है। हाँ ठीक है। और यहाँ पे जो है वाटर जो है क्या कहते हैं कैसा ग्रांडे प्लस यूज किया जाता है, कुछ ऐसे कटोरा नुमा होता है, इसके अंदर सॉइल को फिल किया जाता है। फिर यहाँ पे 2 mm का ग्रुप बनाया जाता है, उस ग्रुप को भरने के लिए 25 नंबर आप ब्लोच पे वाटर कंटेंट को चेक किया जाता है। तो यहाँ पे एक ग्राफ ऐसे करके बनता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लो कर्व। फ्लो कर्व में क्या होता है कि आई एफ का फॉर्मूला निकल के आता है W1 माइनस W2 डिवाइड बाई, अब हमने जो पिछली क्लास में अभी पिछली क्वेश्चन में डिस्कस किया था वही log 10 N2 बाई N1। तो हर चीज़ को टिप पे रखो, नंबर आप लो 25 होता है, 25 नंबर आप लो 2 या का गुजर ग्रुप आपका भर जाता है, ठीक है। फ्लो कर्व इसको कहते हैं। और जो फ्लो इंडेक्स आपका होता है, जो आपका फ्लो इंडेक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या कह दीजिए ओनली प्रोपोर्शनल 5 शेयर स्ट्रेंथ होता है। मतलब अगर आपकी शेयर स्ट्रेंथ बढ़ेगी फ्लो इंडेक्स का मान घटेगा, ठीक। इस बात को ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर, जहाँ 70 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन का लेवल वही है, बस थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, थोड़ा कंसेप्चुअल पूछ रहा है, थोड़ा टेकी पूछ रहा है, ताकि हमको चीज़ों को समझना पड़े। अभी तक तो आसान क्वेश्चन था, अभी जब लोग 18, 19, 20, 21, 22 अभी 4-5 साल क्वेश्चन का और देखेंगे तो समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं भी धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 65 है, जो कि 2017 में पूछा गया है। यहाँ इफ़ द वाइड ऑफ सॉइल आर कम्प्लीटली फिल विथ एयर, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दम ही नहीं है, कोई दम खम ही नहीं है। अगर विथ एयर है तो भैया ड्राई सॉइल होगा, ऑप्शन नंबर ए आपको हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। स्लोप ऑप्शन है, आपको पढ़ना है। स्लोप ऑफ ग्रेडेशन कर्व ऑफ सॉइल,
कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी या फाइनेंस ऑफ द सॉइल या रिलेटिव इंडेक्स, इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो पार्टिकल साइज रेंज, सॉइल के पार्टिकल साइज रेंज को बताता है? तो कौन सा ऐसा है इसमें? तो आपने पढ़ा होगा दो चीज़ें, एक पढ़ा होगा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक पढ़ा होगा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो होती है इसको हम लोग CU से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारा होता है D60/K/D10 होता है, जो कि हमें बताता है पार्टिकल साइज रेंज के बारे में। हमको ये बताता है कि पार्टिकल साइज का रेंज क्या है। ठीक है, ये बताता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। फिर एक होता है CC जो कि होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, जो कि बताता है पार्टिकल के शेप के बारे में कि पार्टिकल का शेप कैसा है, ये हमको बताता है। ठीक है, तो ये होता है CC जो होता है पार्टिकल के शेप के बारे में बताता है, जो कि होता है D30 का वर्ग डिवाइड बाई D60 इंटू D10 होता है। ठीक है, और बेल ग्रेडेड सैंड के लिए जो CU का मान होता है ग्रेटर देन 6 होता है, और बेल ग्रेडेड ग्रेबल के लिए क्या होता है, C1 ग्रेटर देन 4 होता है। तो ये दो वैल्यू याद रखना, कभी सैंड के लिए पूछता है, कभी आपका ग्रेबल के लिए पूछता है। तो अगर आपकी बेल ग्रेडेड सैंड है तो वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मान 6 से अधिक होगा, और आपका ग्रेबल है तो CU का मान 4 से अधिक होगा। क्वेश्चन पूछा पार्टिकल साइज रेंज के बारे में, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57 आपका पूछ रहा है कि द वाइड रेशियो ऑफ ए सॉइल सैंपल इज गिवन बाई 0.58, व्हाट इज द पोरोसिटी ऑफ सैंपल। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बार बार देखने को मिलते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ के मत भागा करो यार, ऐसे क्वेश्चन को करने की कोशिश किया। जैसे ये क्वेश्चन आपका है, वाइड रेशियो दे रखा है 0.58, व्हाट इज द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल। पोरोसिटी अगर आपसे पूछे तो क्या करोगे, ये इक्वल टू क्या होता है, E/1 + E होता है। तो 0.58 डिवाइड बाई 1 + 0.58, तो आप तो कहोगे यार 0.58 डिवाइड 1.58, इसको भाग करना बड़ा टफ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करो, इसको नियरली चेंज कर लिया करो, ये हो जाएगा आपका 0.6 कर लो या 1.6 कर लो। ठीक है, 2 3 6 2 8 16 8 3 24 8 4 32 0.3 लगभग समथिंग आएगा। तो 0.3 समथिंग कौन सा है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 0.36 ऑप्शन, मतलब 0.367 जो आपका होगा वो आपका राइट आंसर हो रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सार्थक क्रम में, जिसको हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट नंबर में अगर कन्वर्ट करके करोगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ उसको बढ़ा लो, कुछ मतलब होल नंबर के पास में नीचे वाले की वैल्यू को बढ़ा लो, काटोगे पीटोगे आसपास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग एग्जाम में करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बड़ा है, पढ़ के घबराना नहीं है भाई, टाइपराइटर ने मेहनत की है इस क्वेश्चन को टाइप करने में। क्वेश्चन बड़ा है पर इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले ये देखा करो गिवन क्या चीज़ें हैं, गिवन के साथ साथ ये देखो गिवन के बाद उसमें क्या क्या चीज़ें हमको निकालनी है। तो क्वेश्चन पढ़ो, द मैक्सिमम डाई डेंसिटी, मतलब कि गामा डी रखा कितना, 1.65 ग्राम पर cc रखा है, एंड 20.5%, मतलब वाटर कंटेंट कितना रखा है, 20.5% वाटर कंटेंट रखा है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट ऑफ सॉइल, परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट ऑफ सॉइल, मतलब AC आपको निकालना है, एयर कंटेंट आपको निकालना है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी रखा है 2.65। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझिए, आपको निकालना क्या, एयर कंटेंट। तो आपको पता है एयर कंटेंट निकालने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है एयर कंटेंट प्लस सेचुरेशन इक्वल टू 1। अब आपको चाहिए सेचुरेशन, सेचुरेशन कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला पता है E/SR बराबर W/GS। यहाँ GS भी पता है, W भी पता है, ये ना तो SR पता है ना तो E पता है। अगर हम E निकाल लें तो SR निकल जाएगा, अगर SR निकाल लें तो E निकल जाएगा। सबसे पहले हमको अगर SR निकालना है तो SR चाहने के लिए हमको E निकालना पड़ेगा। अब E कहाँ से आएगा, तो गामा डी इक्वल टू क्या होता है, G⍵W डिवाइड 1 + K। समझ में आपको आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ आप देखो गामा डी आपको पता है, सवाल में गामा डी भी दिया है, जी भी दिया है, जी भी दिया है, गामा डब्ल्यू भी दिया, ई आपका यहाँ से निकल जाएगा, निकाल लो। 1.65 गामा डी का मान है, जी का मान 2.65 है, मल्टीप्लाई जब ग्राम पर सीसी में दिया होता है तो उस केस में गामा डब्ल्यू का मान होता है 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, अगर किलोमीटर पर तो 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होता है, तो यहाँ पे ग्राम पर से 1.5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 + के ई। अब यहाँ से ई का मान निकालोगे तो यहाँ आपका वाइड रेशियो आ जाएगा। ठीक है, वाइड रेशियो लगभग आपका आएगा 0.606 आएगा। वाइड रेशियो का मान उठा के कहाँ रखोगे, SR वाले वैल्यू में, तो यहाँ से SR आ जाएगा, SR निकालने के बाद आप यहाँ रखोगे तो एयर कंटेंट आ जाएगा। तो आप लोग कहोगे ये इतना बड़ा सवाल के एग्जाम में आएगा, भाई आया हुआ है इतना बड़ा सवाल,
ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बस केवल समझना है कि क्या चीज़ें उसमें पूछी गई हैं, और ऐसे क्वेश्चन को बाद में करना होता है। अभी तो मान लो हम यहाँ पे आपको सॉल्व करा रहे हैं इसकी सारा एसएससी का पेपर, पर आपको ऐसे क्वेश्चन को बाद में के लिए रखना होता है कि आप सारा कुछ रीजनिंग, जीएस और टेक्निकल अपना अटेम्प्ट कर लें। आपके पास टाइम बच रहा है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे क्वेश्चन पर आप टाइम दे लो, तो आपका ये बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं, कैसे क्वेश्चन की अप्रोच। सबसे बड़ी चीज़ होती है क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमारी जो अप्रोच है, हमारी जो रियल मतलब हमारी जो राइट अप्रोच है, कैसे हमको क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे हमको उसको हैंडल करना है, तो वो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी हमको या आपको, तो हम लोग आसानी से एग्जाम हाल में कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन देखो, गिवन क्या दिया है, फिर उसका गिवन के बाद देखो कि हमको निकालना है, फाइंड आउट हमको क्या करना है। उस फाइंड आउट के माध्यम से अपने फार्मूले को निकाल दो कि ये फार्मूला लगेगा। वैसे तो एयर कंटेंट का और भी फार्मूला होता है, आपने देखा होगा, वॉल्यूम की रेस्पेक्ट में भी होता है, सैचुरेशन का और भी होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाइड होता है, पर हमको यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं उनकी रेस्पेक्ट में सोचना होता है। तो इसलिए हमने सहवाग का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। भैया जब हमने देखा सहवाग लगा रहे थे, हमको यहाँ पे वाइड रेशियो नहीं पता, तो हमने फिर गामा डी लगा, गामा, आपने सोचा कि भैया आपको कह रहे हो वाइड रेशियो को निकालना है, आपने वॉल्यूम क्यों नहीं लगाया, भैया हमको वॉल्यूम ऑफ वाइड ना दिया, चलो ये चीज़ हमको दे ही नहीं है, हमको इस रेस्पेक्ट में सोचना पड़ेगा कि डाई यूनिट रेस्पेक्ट में ई आता है, तो यहाँ हमको ये चीज़ सोचनी पड़ी। तो वैसे ही जब भी कोई क्वेश्चन सामने आए तो पहले फाइंड आउट, पहले गिवन, उसके बाद फाइंड आउट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक बार देखो, प्रीवियस ईयर देखना जरूरी होता है कि बहुत से लोग कहते हैं भाई ये पैटर्न बदल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आता है। मैं कहता हूँ कि मैं भी मानता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आता है, पर आपको एक अंडरस्टैंडिंग तो होगी कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। आप कितना भी पढ़ लो, कितनी भी बार सॉइल मैकेनिक्स पूरी पढ़ लो, कोई भी सब्जेक्ट आप कितनी बार पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे या अपने प्रीवियस पेपर को देखेंगे नहीं कि किस पैटर्न से क्वेश्चन आ रहा है, तब तक आप आसानी से चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपका है आपके सामने। इसको आंसर आपको देना है, व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एसएससी जे के पीआईक्यू में। इस क्वेश्चन को आप लोग कैंसिल कर दीजिए, यहाँ कुछ वैल्यू एरर है और ये थोड़ा डेरिवेशन पे बेस्ट क्वेश्चन है, इसको मत करिएगा, छोड़िए। ठीक है, बाद में इसको देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वुड बी द वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल मास इफ द, अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था वाइड रेशियो का, कि वाइड रेशियो आपको दे रखा था कितनी, यहाँ पे वाइड रेशियो 0.35 वाइड रेशियो दे रखा है, आपको निकालना है द पोरोसिटी ऑफ सॉइल मास, पोरोसिटी ऑफ द सॉइल मास आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एन इजिकल टू ई अपॉन प्लस के ई। ठीक है, एक ही होता है ई इजिकल टू एन अपॉन माइनस के एन, तो ई 0.35 डिवाइड बाई 1.35। ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट करोगे, कितना हो जाएगा 0.35 डिवाइड बाई 1.35, आपको क्या दे रखा है, वाइड रेशियो को दे रखा है, पोरोसिटी आपको निकालना है। ठीक है, तो आप इसको पोरोसिटी आप निकाल सकते हो यहाँ पर आराम से। आप इसमें देखिए आप कौन सा ऑप्शन होगा, आप इसका आंसर होमवर्क में दीजिएगा। ठीक है, कोई बात वाली बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल इज गिवन इतना इतना, और प्लास्टिक इंडेक्स आपको निकालना है। कुछ दिक्कत नहीं है, लिक्विड लिमिट आपको दे रखा है, प्लास्टिक लिमिट आपको दे रखा है, इसको भी आपको करके बताना, अपने आप से खुद कर लेना। IP का मान यहाँ पे निकालना है। ठीक है, लगभग यहाँ पे IP का मान कितना आ जाएगा, 0.23 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, इसी में ऑप्शन में से होगा 0.23। देखो इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं करा रहे हैं सब क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन को अभी हम लोग पीछे कर चुके हैं, समय को ज़्यादा न वेस्ट करते हुए ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जो बार बार रिपीट जो हुए हैं, या जो बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम लोग नहीं कर सकते हैं या हम लोग नहीं किए हो, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। बार बार वही क्वेश्चन करके अपना समय नहीं हम लोग व्यर्थ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच द सॉइल पोसेस जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, क्ले सिल्ट, सैंड, सिल्टी। तो आपको पता है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो आपका IP होता है, IP इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट होता है। IP आपका क्या है, जीरो। IP जब जीरो कब होगा, जब आपकी हमारी कोहेसन लेस सॉइल होगी, या हम लोग कहते हैं नॉन प्लास्टिक सॉइल होगी, इसको हम लोग सैंड से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए IP का मान क्या होगा, IP का मान जीरो होता है, किसके लिए, सैंड के केस के लिए होता है। ठीक है, और 10 से 15 किसके लिए होता है, तो सिल्ट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 73, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिक इंडेक्स इज मैक्सिमम। देखो प्लास्टिसिटी इंडेक्स मैक्सिमम कब होगा, लिक्विड, जबकि आपका लिक्विड लिमिट ज़्यादा हो।
अब लिक्विड लिमिट ज़्यादा मतलब क्या हो कि वाटर कंटेंट की मात्रा ज़्यादा हो। तो आप बताइए सिल्ट में वाटर कंटेंट होगा, ग्रेवल में होगा, कोबल में होगा, क्ले में होगा। तो आप कहोगे भैया क्ले में होगा, क्योंकि क्ले में ज़्यादा वाटर होगा। उनकी जो परमेबल तो बहुत कम होती हैं, पर उनके पास वाटर रिटेंट की कैपेसिटी भी होती है किले में जो होगा। तो आईपी का मान जो सबसे ज़्यादा होगा वो आपका किले के लिए होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे है 74, ये आपका प्रीवियस ईयर 2017 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज लिमिट ऑफ पोरोसिटी, परसेंटेज लिमिट ऑफ पोरोसिटी ऑफ द कॉम्पैक्टेड सैंड। अगर आपका कॉम्पैक्टेड सैंड है तो उसके लिए कॉम्पैक्टेड सैंड के केस में जो आपका लिक्विड जो आपका परसेंटेज लिमिट होता है, पोरोसिटी कितनी होती है कॉम्पैक्ट सैंड के लिए कितनी होती है, याद रखना 30 to 40% होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो हो जाएगा आपका वो राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में आए ये बहुत डेटा है, एक प्रकार से डेटा है, डेटा याद रखने वाली चीज़ें हैं। न तो इसमें कुछ सॉल्व करने वाली है, ना को आपको समझाने वाली है, बस ये सब प्रकार डेटा होता है। हर एग्ज़ाम में भाई एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आप किसी भी साल का उठा के देखोगे तो उसमें कुछ ऐसे डेटा फैक्चुअल आते हैं, अगर आप रटना नहीं जानते हो तो आप उन क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो भाई आपको कुछ ना कुछ चीज़ रटनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो ये हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्रेन साइज से। द ग्रेन साइज किसका, मीडियम सैंड लाई बिटवीन। तो यहाँ पे आपको हम सारे जो साइज हैं उसको लिख देता हूँ पहले, आप लोग समझ लीजिए एक बार कि ग्रेटर देन जो आपका 300 mm होता है वो कितना, वो क्या होता है, वो आपका होता है बोल्डर। और 300 से 80 mm आपका क्या होता है, वो आपका होता है कोबल। फिर आपका 80 से लेकर के 4.75 mm तक आपका क्या होता है, वो आपका होता है ग्रेवल। फिर उसके बाद 4.75 से लेकर के 2 mm तक होता है आपका। अब यहाँ से देखो 4.75 से लेकर के 75 माइक्रोन तक ये आपका सैंड होता है, लेकिन इसको 3 प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। 4.75 से 2 mm तक क्या होता है कोर्स सैंड, 2 mm से लेकर के 425 माइक्रोन कह लो या कह लो 0.425 mm तक आपका जो होता है मीडियम सैंड होता है। 0.425 mm कह लो, कह लो या कह लो 425 माइक्रोन या कह लो 75 माइक्रोन या कह लो 0.075 mm तक क्या होता है फाइन सैंड होता है। उसके बाद 75 माइक्रोन से लेकर के 2 माइक्रोन तक आपका क्या होता है सिल्ट होता है, और लेस देन 2 माइक्रोन आपका क्या होता है क्ले होता है। तो ये सारे पार्टिकल साइज इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सब का पार्टिकल है। आपको इसमें से क्या पूछा है, मीडियम ग्रेन सैंड साइल, तो सॉइल का तो मीडियम सैंड क्या है 2 mm से लेकर के 0.42 mm तक होता है। तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा 2 mm से लेकर के 0.42 mm तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, आपका बहुमूल्य उत्तर हो जाएगा। तो ये सारी डेटा को आपको याद रखना ताकि इसमें से कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछ ले, चाहे बोल्डर का पूछ ले, चाहे कोबल का पूछ ले, या ग्रेवल का पूछ ले, या सैंड का या सिल्ट का, तो आप उनको बताने की कोशिश कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हिच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर सिल्ट। सिल्ट के लिए इनमें से कौन सा आपका होगा, आपको बताना है सिल्ट के लिए क्या होगा, आईपी का मान क्या होगा। व्हिच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर सिल्ट। तो प्लास्टिक इंडेक्स फॉर सिल्ट अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होगा, तो याद रखना 10 से 15 के बीच में होता है आपका, इसके बीच में 10 से 15 के बीच में होता है सिल्ट के लिए। प्लास्टिक इंडेक्स कुछ नहीं, ये आपका जो आईपी होता है ना, आईपी लिक्विड लिमिट मास के प्लास्टिक लिमिट की जो रेंज आपकी होती है, यही आपको बताता है आईपी कि आईपी के बारे में आपको बताता है कि आपकी आईपी की वैल्यू किसके किसके बीच में है। जैसे आपने एक सुना होगा आईपी अगर आपको मान लो 0 है तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉन प्लास्टिक सॉइल। आईपी वैल्यू आपको जो है लेस देन 7 है तो क्या होगा 7 से 17 के बीच में है, ग्रेटर देन 17 है तो यहाँ पे आपको ये स्लाइट, मीडियम प्लास्टिक या हाईली प्लास्टिक इस प्रकार से आपका जो है क्लासीफाई किया जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो ये वैल्यू इस रेंज में भी इस रेंज में भी क्वेश्चन पूछता है कि आपको मान लो आईपी की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, अगर सिल्ट के लिए 10 से 15 होता है
तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना, 10 से 15 भी होता है सिल्ट के लिए, ठीक है भाई। हाँ 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 ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 77 है, ठीक है। 77 आपको ये होमवर्क में बताना है। और आपका अगला जो है 78, ये भी आपको होमवर्क में बताना है। और ये भी अगला जो आपका है या तो प्रोस्टी का फार्मूला है तो ये आप कर ही लोगे। प्रोस्टी क्या होता है, वैल्यूम ऑफ वाइट अपॉन टोटल वैल्यूम होता है। तो रेशियो ऑफ वैल्यूम ऑफ वाइट और टोटल वैल्यूम, ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है समझ द वेट ऑफ सॉइल सोल्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज, क्या होता है, द समझ वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम इज, आपको ये बताना है। ये भी आपको हो जाएगा होमवर्क में। तो आपको 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में, बहुत आसान क्वेश्चन है। सैचुरेटेड वेट होता है, डाई होता है, वेट होता है, क्या बियॉन्ड क्या आपका होता है, ये आपको बता देना इसमें से। और आपको जो है यहाँ तक के टोटल 20 क्वेश्चन आपको कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कल 10 PM पे मिलते हैं और हम जो फिर से SSC के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उनको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।